सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, दे रहा सर। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा नहीं है ना? नहीं सर। ठीक। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिर बनना। तो चैप्टर 1 पे बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये हम लोग का फर्स्ट स्टार्टिंग था। दिखाई दे रहा हाँ सर, दे रहे हैं। है? ओके। सो बेसिक प्रिंसिपल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी हम लोग अभी तक केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, लाइक क्लास 8 में 9th में जो भी पढ़े हो, 10th में जो भी पढ़े हो, उसी को रिवाइज करते हैं पहले, ठीक है। तो आज का क्लास जो है उसी पे होगा बेसिकली, कि हम लोग रिवाइज करेंगे ऑल दोज थिंग्स। तो अगर केमिस्ट्री का बात पूछे तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, लाइक मैटर किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर कि उसमें हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू बर्न कोल और इफ यू आर लाइक dissolving something in an acid, so there are changes, chemical changes, or there are also physical changes if you heat something, okay, etc. यस। Other than that, energy changes in matter, क्या क्या energy changes हो रहा है, whether it's an exothermic, endothermic, ठीक है, how much amount of heat is released, etc., etc. These are energy changes. So the study of all these things together is known as chemistry, ठीक है। यहाँ तक ओके। क्लियर? ना केमिस्ट्री इज वेरी वास्ट, ठीक है, इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडेड इनटू 4 कोर ब्रांचेस: फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल, ठीक है। इन योर सिलेबस एनालिटिकल एंड फिजिकल इज कंबाइंड, मर्ज टुगेदर, ठीक है, इसीलिए तुमको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बट अदर देन दैट फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है। ऑर्गेनिक डील्स विद मैटर, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के अंदर जो भी रहता है, एक्सेट्रा, प्लांट्स। इनऑर्गेनिक इज एवरीथिंग दैट यू फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स, मिनरल्स और इन द ओशंस, एक्सेट्रा। Physical यस। chemistry, we talk about how chemicals react with one another, how chemicals are formed, how chemicals uh, you know uh, form their compounds, ठीक है, what are the bonds they are forming, etc., etc., ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं ओके सर। फिजिकल में। एनालिटिकल में हम लोग स्टडी करते हैं कि अमाउंट को रिलेटेड, ठीक है, क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर कि कितना है, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ रिएक्शन, एक्सेट्रा, कितना कितना मैटर देने पे, कितना रिएक्टेंट देने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, एक्सेट्रा। ये सब जो भी पढ़ते हैं ये सब एनालिटिकल में। क्लियर? यहाँ तक सही है? हाँ सर। Okay. Other than that, there are some other forms of chemistry like biochemistry, medicinal chemistry, soil, agricultural chemistry, geochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, polymer chemistry, phytochemistry, limnochemistry, ठीक है। These chemistry ये हम लोग क्यों डिवाइड किए? Because even if we are dividing the chemistry into 4 parts, each and every part is huge, ठीक है। It's not possible to cover any one aspect of these 4 branches. That is why we have further divided chemistry based on how we are applying chemistry in our daily life. If we are applying it in our biological sense, then we are using biochemistry. अगर मेडिसिन में यूज कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, समझ रहे हो, अगर जियोग्राफिकली यूज कर रहे हैं तो जियो केमिस्ट्री। सो वी हैव डिवाइडेड केमिस्ट्री बेस्ड ऑन हाउ वी आर अप्लाइंग केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ, और वी आर अप्लाइंग केमिस्ट्री इन आवर रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। These chemistries are यस nothing but like modifications of the core branches only. Okay, सर। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हाँ। हिस्टोरिकली अगर देखोगे देर आर 4 to 5 phases। पहला एंशियंट फेज, फिर एल्केमिकल पीरियड, आयाट्रोकेमिस्ट्री पीरियड, फ्लॉजिस्टन पीरियड एंड लास्ट इज द मॉडर्न केमिस्ट्री पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवॉइजर। नाम सुने हो? हाँ सर। Okay. Antony Lavoisier. Fine. There are some other chemists like Richter, Boyle, Proust, Avogadro, Berzelius, Faraday. क्यूरी का नाम सुने हो? ना। क्यूरी का नाम नहीं सुने हो? मैडम क्यूरी, फेमस, गॉट नोबेल नहीं। प्राइज फॉर got Nobel रेडियोएक्टिव, Prize. या, ठीक है।
तुम कुछ कर रहे हो बीच में जिससे कि मेरा वॉइस मेरे पे आ रहा है, रिवर्बरेट कर रहा है, वो मत करो। ठीक है, क्लियर। मैडम क्यूरी हो गया, गॉट नोबेल प्राइज फॉर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। अदर देन दैट यू हैव गॉट गेलो-सैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, गेलो-सैक्स पढ़ेंगे हम लोग। जॉन डाल्टन तो बहुत फेमस है, डाल्टन का नाम तो सुने हो। हाँ सर सुना। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या होता है? इट इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ये डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, सो इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। फाइन। इट इज ओके। indestructible, you cannot destroy matter। और तीसरा, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अनदर, लाइक सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस बना सकते हो, एक्सेट्रा। लेकिन तुम मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्लियर। ओके। लाइक तुम कार्बन है, कार्बन कोल में है, तो उसको बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो कि गैसेस बन जाएगा, बट मैटर इज नॉट डिस्ट्रॉयड। कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स, दे आर इंटैक्ट। फाइन, सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स, हम लोग फिर इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, यस और नो। यस सर। फाइन। यस। इसके बाद आता है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बस, सिंपल सा लॉजिक है। एनर्जी इज ऑफ वेरियस फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एनर्जी लाइक मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम एनर्जी खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर। यस सर। नाउ, उसके बाद आए बहुत फेमस एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। What did Albert Einstein say? He said that matter can be converted to energy and vice versa. That is, energy can be converted to matter. So he gave the famous formula, that is E equals mc square. ये वाला फॉर्मूला पता है? हाँ सर। तो E यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी, m is mass and c is speed of light, that is 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second. फाइन। तो ये जब हो गया कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो मैटर इज डिस्ट्रक्टिबल। मैटर को हम लोग इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं बोल सकते, यस और नो। यस सर। तब हम लोग का नया लॉ आया। नया लॉ क्या था? कि द टोटल अमाउंट ऑफ मास एंड एनर्जी अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, मास प्लस एनर्जी जितना है, दैट इज कांस्टेंट। यहाँ तक कोई ओके। दिक्कत? नहीं सर। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो पूछो। नहीं है सर। नहीं, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन दिए थे हम, लाइक 0.001 केजी अगर मास होगा तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब दिया हुआ था, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले फिजिकल देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड is it has rigid, it has fixed volume, it has minimum amount of energy. Liquid, it does not have any shape, it takes the shape of the container, है ना? It is fixed यस सर। volume and it has got more energy than that of solid. Gas है, it does not have any shape, it has no definite volume, no definite shape. लिक्विड क्या था? लिक्विड के पास कुछ डेफिनेट वॉल्यूम था, लेकिन गैस के पास कोई वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, इट हैज गॉट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। इसको छोड़ के भी देर आर टू एडिशनल फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि एक है प्लाज्मा एंड। प्लाज्मा, अनदर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, यस। बीईसी। ठीक है, ये हाँ हो सर। गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, और एक चीज है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर किसमें ज्यादा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर सबसे इफेक्ट ज्यादा होगा गैस पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खाली है। उसके बाद है मॉडरेट ऑन लिक्विड एंड मिनिमम ऑन सॉलिड, बिकॉज सॉलिड इज रिजिड, तो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज मिनिमम। क्लियर। ओके सर। इसके बाद आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड मिक्सचर्स। प्योर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम हर चीज पे आएंगे इन डिटेल। ठीक है, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। क्लियर। यस सर।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखो ऑल दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, मेन थ्री स्टेट जो हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड कन्वर्ट करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से अगर गैस करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन, है ना। अगर हम लोग गैस से सॉलिड करते हैं तो वी कॉल इट सॉलिडिफिकेशन। अगर हम लोग सॉलिड से गैस कर रहे हैं देन वी कॉल इट सब्लिमेशन, सबलाइम। सबलाइम कोई सब्सटेंस का नाम बताओ। कैंपर। कैम्फर, और क्या है, नैफ्थलीन। हाँ, नेपथलीन बॉल्स। हाँ, नेपथलीन बॉल्स। नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, ठीक है, फाइन। फिर गैस से अगर लिक्विड कन्वर्ट करते हो वी कॉल इट कंडेंसेशन, लिक्विड से अगर सॉलिड कन्वर्ट करते हो इट इज नोन एज फ्रीजिंग। सिंपल सा है। Next, we come to pure substances. Pure substances are what are they? They are a variety of matter in which all the samples have same composition and properties. Pure substance एक ऐसा चीज है जिसका कोई भी सैंपल ले लो, कहीं से भी सैंपल ले लो, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अगर यहाँ पे तो हम लोग बात करें कि प्रॉपर्टीज सेम होगा, तो हम लोग प्रॉपर्टीज पहले बात कर लेते हैं। वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या है? इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, लाइक अगर NaCl है तो NaCl ही रहेगा, इट विल नॉट गेट चेंज। ये केमिकल अगर है तो इट विल चेंज इन कंपोजिशन, फाइन। तो फिजिकल में क्या क्या आता है? कलर आता है, डेंसिटी आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आता है। केमिकल में बाकी सब, केमिकल में क्या आता है? रिएक्शंस आते हैं यूजुअली, रिएक्शन विद ऑक्साइड, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद हाइड्राइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। Now properties can be further classified into two types: intensive properties, extensive properties. Intensive properties किसको बोलते हैं? Which do not depend on quantity. तुम अगर ज्यादा प्योर सब्सटेंस ले रहे हो या फिर कम प्योर सब्सटेंस ले रहे हो, तुम्हारा वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल कलर, अगर तुम ज्यादा लोगे तब भी कलर ब्लू रहेगा, अगर कम लोगे तब भी कलर ब्लू रहेगा, है ना। ज्यादा लेने से हाँ ब्लू से सर। पिंक तो नहीं होगा, राइट। यस सर। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी भी क्या होता है कि कहीं पे भी लो, इफ यू टेक एक्सेस, द डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज मास बाय वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम इट विल रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट में कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तुम ज्यादा लो या कम लो, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, है कि नहीं? हाँ। ओके। Next is extensive properties. Extensive properties will depend on the quantity. For example, mass. ज्यादा लोगे तो मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा लोगे वॉल्यूम ज्यादा होगा, है कि नहीं। वेट, ज्यादा लोगे तो वेट ज्यादा होगा। एनर्जी, अगर ज्यादा अमाउंट लोगे तो एनर्जी भी उसमें ज्यादा होगा, यस और नो। यस सर। सो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, एक्सटेंसिव आर दोज विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी, सिंपल। इसके बाद आते हैं हम लोग एलिमेंट्स पे। सो इन केस ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स? देखो प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। So elements, they are pure substances that cannot be decomposed into simpler substances by chemical changes. और compounds क्या होता है? दो substances which can be decomposed into simpler substances, like carbon dioxide हो गया, it's a compound. Why? Because it can be broken into carbon and oxygen, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। ओके, ओके। फिर से रिवर्बरेट कर रहा है, मेरा आवाज मेरे पे आ रहा सर अपनी आवाज़ सर, वो थोड़ी अपनी प्रॉब्लम है। है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, ओके। सो एलिमेंट्स हो गया जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय केमिकल चेंजेस, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। लाइक कार्बन है तो कार्बन एटम से रहेगा, बट दिस इज नॉट प्रॉपर। व्हाई? बिकॉज कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स सुने हो? हाँ सर। व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम फिजिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। नहीं, उसको हम लोग तो क्या बोलते हैं? तुम जो बोले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं आइसोटोप, जिससे फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है बट केमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होते ना। वो उसका आइसोटोप नहीं बोलते, आइसोटोप बोलते हैं द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
हाँ, वही मास नंबर चेंज होगा तो केमिकल स्ट्रक्चर भी तो चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी नो, चेंज होंगे। क्यों चेंज होगा? कार्बन 12 और कार्बन 14 में डिफरेंस क्या है कि कार्बन 12 में देर आर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, इन कार्बन 14 देर आर 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, इसीलिए वो कार्बन 14 है। उससे उसका केमिकल तो प्रॉपर्टीज ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, उसमें उसका केमिकल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो रहा है। तुम बोले केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। वो तुम ऑर्गेनिक पे चले गए कि इथेन ओ, का क्या क्या होता है या फिर ब्यूटेन का क्या क्या होता है वो। ठीक है, वी आर हाँ नॉट हाँ टॉकिंग हाँ। अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक कार्बन या फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे N14 होता है, N15 होता है, N714 हम्म, मतलब उसका मास नंबर 14 है, N715 मतलब उसका मास नंबर 15 है ना? 15 है। So these are isotopes of nitrogen. Why? Because they have the same atomic number, that is 7, but different mass number 14 and 15. ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इसीलिए कभी भी अगर हम लोग बोल रहे हैं एलिमेंट, तो कार्बन एलिमेंट का एक ही टाइप ऑफ एटम्स हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज इट कैन हैव C12 और C14, है ना? यस सर। So the modern definition is it consists of atoms of a definite atomic number and occupy specific place in the periodic table. Isotopes they do not have a place in the periodic table. ठीक है, पता है यस तुमको? सर। लाइक C14 का कोई प्लेस नहीं है पीरियोडिक टेबल में, C12 का है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ तो क्लियर है? हाँ सर क्या रहा है। बहुत जल्दी नहीं ना हो रहा है, जस्ट ना ना, रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं जल्दी करवा दे रहा हाँ वो रिवीजन मतलब मैं कैप्चर कर ले रहा हूँ। हूँ। नोट्स तुमको मिल ओके चुका है ना, ग्रुप में है तो? सर, वो एक्चुअली लैपटॉप नहीं है ना, तो जो वन नोट है ना उसको खोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो मेरा हैंड रिटन पीडीएफ भेजा हो उससे वो हाँ वो है। उससे देख सकते हो, बट हाँ उसमें सब सब कुछ तो है नहीं ऑफ कोर्स। इसलिए मैं वही बोल रहा था, मेरे पास वन नोट नहीं खुल सकता अभी। लैपटॉप भी है जो खराब है सर, और लैपटॉप लेके दे नहीं रहे ना, फोन लेके दे रहे। अच्छा तो ठीक है, सो ये हो गया मॉडर्न डे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेट एटॉमिक नंबर होगा और ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118। उसमें से 99% ऑफ द मैटर इन आर्ट्स क्रस्ट 10 एलिमेंट से बना है। हाँ। ठीक है, 99% ऑफ आर्ट्स क्रस्ट का बात करो, आर्ट्स क्रस्ट एटमॉस्फेयर ओशन सब मिला के अर्थ में जितना भी है मैटर, हम्म इसका 99% इज मेड अप ऑफ 10 एलिमेंट्स। कौन कौन से 10 एलिमेंट्स यहाँ पे देखो? ऑक्सीजन 49.5, सिलिकॉन 25.7, इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट तुम्हारा 70% हो गया, हम्म 75% सॉरी। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम है 7%, 7.5, आयरन इज 4.7%, कैल्शियम इज 3.4। ये तुमको परसेंटेज याद नहीं रखना है, ये तुमको ऑर्डर याद रखने की, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसे करके। तो अगर तुमको पूछेगा कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, है ना? हाँ सर। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल पूछेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सब है कुछ। सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है कि मेटल है? क्या लगता है सिलिकॉन क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ओके सर। यहाँ पे सब सिंबल्स का पता है ना तुमको? ये जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फिर हाँ एल्यूमिनियम, हाँ आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लास 11th में आ गए हो, मैं कभी भी पोटेशियम को पोटेशियम लिख के नहीं लिखूंगा, हाँ इम्पॉसिबल। पता है। हमेशा हम के लिखूंगा या फिर सोडियम को Na लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, पहली बात तो कि तुम लोग 11th में आ गए हो, दूसरी बात कि तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए यार। हाँ Fine. सर। अगर हम लोग यूनिवर्स का बात करें, पूरे यूनिवर्स में तो 90% इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हम्म। और 9% इज मेड अप ऑफ हीलियम। ओ 1%। 1% को फिर तोड़ सकते हो बीच पे, छोटे 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 एलिमेंट्स वगैरह, है ना? ओ तो लेकिन तुमको ये इंपॉर्टेंट है कि 90% हाइड्रोजन से बना है, तो सोच सकते हो कि अर्थ कितना ही छोटा है यूनिवर्स के कंपैरिजन में, है ना? कुछ नहीं है, वो तो है। क्योंकि अर्थ का इतना ज्यादा कंपोनेंट्स बना है, इसका कोई फायदा मतलब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है यूनिवर्स में। हाँ ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, पता ही है तुम लोग को, क्लास 9th से पढ़ रहे हो।
ठीक है, सिर्फ मेटलॉइड्स नहीं, हम्म। मेटलॉइड्स देयर आर 6 मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, अब डायरेक्ट एंटीमनी, मेटलॉइड्स लेके जाइए। टेलुरियम। क्या है? नहीं मतलब मेटलॉइड्स डायरेक्ट पढ़ाइए बोला मैं। हाँ, मेटलॉइड्स हम नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, ठीक है। तुम लोग को हम्म। लाइक क्लास 9 तक तुम लोग को ये सब नॉन मेटल्स में ही था, लेकिन अभी तुम लोग को पता चलेगा कि दीज आर बेसिकली नहीं मेटलॉइड। क्लास 8 में भी मेटलॉइड्स था, पढ़ चुके हैं, मैं ओके, पढ़ चुका हूँ। ओके। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, मैं पहले उसको नॉन मेटल बोल दिया था। एनीवे, चलो आज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, टेलुरियम, ठीक है। छह नॉन मेटल्स, there are 6 solid non-metals: carbon, boron, phosphorus, sulfur, selenium, iodine, ठीक है। लिक्विड भी यार। लिक्विड ब्रोमीन। रेस्ट आर गैसेस, व्हाट आर द गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, NOx क्लोरीन, JNH। हाँ। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडन। बस इससे ज्यादा नॉन मेटल नहीं है, बाकी सब मेटल्स है, ओके। ठीक है। नोबल गैसेस में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो लास्ट वाला 18, ग्रुप 18, ठीक है। सो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन नियॉन, वगैरह आर्गन, से खरीद लो। xenon, krypton, radon। metals के बारे में प्रॉपर्टीज: they are solids, high melting point, boiling point, high density, good conductors of heat and electricity, lustrous, sonorous, malleable, ductile, form basic oxides, release hydrogen with mineral acids and form non volatile hydrate। ये सब कुछ तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना? हाँ किसी भी पॉइंट में तुमको डाउट है पूछ लो। नाइस। नहीं, गुड। नाउ नॉन मेटल्स में अगर जाएंगे, non-metals, they are brittle, low melting point, boiling point, non-conductors of heat and electricity, volatile hydrides are formed from acidic and neutral oxides, do not evolve hydrogen when they react with mineral acids। तो डक्टाइल नहीं लिखे हो? डक्टाइल लिखे हैं तो यहाँ पे मेटल्स में। नहीं नीचे नीचे नॉन डक्टाइल। हाँ, नॉन मैल्येबल, नॉन डक्टाइल भी होगा, ठीक है। ब्रिटल हाँ। क्या है ना, ब्रिटल मतलब क्या है? जो मैल्येबल नहीं होगा वो ब्रिटल होगा, हाँ। ठीक है। फिर हम लोग टेंसाइल बताते स्ट्रेंथ। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होता है? मेटल का ज्यादा होता है। मेटल का ज्यादा होता है, इसीलिए वो मैल्येबल है ना? हाँ। ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या क्या आता है? NO2 आता है, ठीक है। हम्म। CO2 आता है, these are neutral oxides। हो गया ये 4 पार्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स पे। यहाँ पे हम लोग वी आल्सो टॉक अबाउट द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बट पीरियोडिक टेबल हम लोग जब पीरियोडिसिटी पे आएंगे तब हम लोग फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? दे आर प्योर सब्सटेंसेस, they are pure substances that are composed of 2 or more elements in fixed proportion, ठीक है। प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन एक कटोरी में डाल दिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ सर। So they should be present in fixed proportion. What are यस properties सर। of compound? They are different from the constitutive elements. Like for example, hydrogen, oxygen, ले लिए, both of them are inflammable, but hydrogen, like water, is can easily extinguish fire, है कि नहीं? So the यस सर। properties, that is chemical, physical properties, they are different. कंपाउंड का और एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है? नॉन लिविंग। ऑर्गेनिक क्या है? लिविंग। लेकिन अभी का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया। अभी का डेफिनेशन में क्या है? व्हाट आर ऑर्गेनिक्स? दे आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ ओ। देम दे आर इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में तो NaCl भी मिलता है, Na2SO4 मिलता है, MgCl2, सब कुछ मिलता है। तो क्या वो हम लोग उसमें उसको किस में डालेंगे? और वो तो अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, NaCl भर भर के मिलता है इन द ओशन। So we will, or in the, हाँ। or as rock salt. So then how we will classify? We will classify them in inorganic or organic. Confusion था, है ना? इसीलिए हम लोग क्या किए कि hydrocarbons and the derivatives are organic, rest all of them are inorganic. Clear? यस सर। Next is properties. Properties में पहला property आता है deliquescence. Deliquescence is they take up moisture from the atmosphere. ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर तुम उसको एयर में रख दोगे तो वो मॉइस्चर खींचता है। कौन कौन मॉइस्चर खींचता है? NaOH, KOH, anhydrous, CaCl2, anhydrous, MgCl2, anhydrous, फेरिक क्लोराइड, ओके। ठीक है। ये हाँ। पानी खींचता है। अब पूछोगे इस जो हम लोग का नमक रहता है घर में, क्या वो पानी खींचता है? वो पानी छोड़ता है। पानी छोड़ता है? हाँ। पानी छोड़ सकता है कभी? वो उसमें पानी है,
नहीं मतलब अगर वो खुला में रख दिया जाए तो वो हो जाता है ना। हाँ, क्या होता है, वो पानी खींचता है कि पानी छोड़ता है? वो खींचता है क्या? पानी खींचता है, ठीक है। हम्म। तो ये पानी, लेकिन NaCl क्या है, तो हम लोग उसको NaCl को क्या डेलिक्वेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि NaCl डेलिक्वेशन नहीं है। तो फिर नमक क्यों पानी खींचता है? इट इज ओनली बिकॉज NaCl कंटेन्स impurities of MgCl2। MgCl2 पानी खींचता है, ठीक है। ओ। प्योर NaCl अगर तुम्हारे पास होगा तो वो पानी नहीं खींचेगा। लेकिन हम लोग जब नमक खाते हैं उसमें MgCl2 रहता है, ठीक है, और भी इम्प्योरिटीज रहते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट इज डेलिक्वेशन। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्कोपी। हाइड्रोस्कोपी क्या होता है? कॉम्बिनेशन विथ मॉइस्चर एंड कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्राइड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और फिर हाँ अपना हाइड्राइड वगैरह बना देते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज नोन एज हाइग्रोस्कोपी, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं, नया केमिकल कंपाउंड बन रहा है, दैट इज हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर है? हाँ समझो। इसके बाद है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस दो तरह का होता है। एक होता है रिलीज ऑफ गैस को हम लोग एफ्लोरेसेंस बोलते हैं यूजुअली। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है उसको हम लोग एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, या फिर रिलीज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है पता है? मैं तुमको क्लास 10 में पढ़ाया था, याद है? हम्म, नहीं नहीं। याद है? एक पर्टिकुलर कंपाउंड को क्रिस्टल बनाने के लिए जितना पानी उसमें चाहिए होता है, जैसे FeSO4.7H2, उसमें डॉट हाँ हाँ सेवन हाँ एच टू हाँ। ओ होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उस .7H2 की वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में है। अगर वो नहीं ओ। रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा? पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोले? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या सुने तुम? नहीं वो हल्का सा सुना नहीं दिया करके मेरे को लगा क्या क्या बोल हाँ, क्या तो पूछा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होता है ना? हाँ हाँ। हाफ एच हाँ, टू। हाफ एच टू, तो दैट इज, ठीक है। मैलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी होता है, प्लास्टिसिटी होता है। हाँ वही बोलो। जितना इलास्टिसिटी मतलब जितना खींचने से बढ़ता है ना प्रॉपर्टी। हाँ, और प्लास्टिसिटी क्या होता है? वो नहीं पता। देखो, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस है। इलास्टिसिटी क्या है? अगर तुम रबर बैंड सोचो, कभी भी इलास्टिसिटी का बात होगा तो रबर बैंड सोचना है। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या है? जब भी तुम किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हो या फिर प्रेशर दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, आफ्टर यू रिलीज द स्ट्रेस, द ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू इट्स शेप प्लेस। ओरिजिनल शेप, ठीक है। यप। तो फिजिकल फोर्स देने के बाद उसको अगर छोड़ दोगे तो वो अपने आप फिर से अपने जगह पे आ जाएगा। प्लास्टिसिटी क्या है? अगर तुम उसको जितना फिजिकल फोर्स दोगे, जितना डिफॉर्म करोगे, वो उसी डिफॉर्म फेज में ही रहेगा विदाउट ब्रेकिंग। लाइक इन क्ले। क्ले नहीं है बच्चों का, क्ले जो खेलते थे, हाँ। तो क्ले सोचना, जब भी प्लास्टिसिटी का बात होगा क्ले, या फिर प्लास्टिसिन जो होता है क्ले ही होता है बेसिकली। तो क्या होता है कि तुम उसको खींच रहे हो, वो कभी भी बैक नहीं आएगा, फाइन। लेकिन वो अपना जो डिफॉर्म स्टेट है उसको भी रिटेन कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो टूट जा रहा है। क्लियर? यस सर। तो इसका एक ग्राफ होता है, जो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाया था, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है। कुछ चीजें तो तुम मिस करोगे। आ, कब एक पढ़ाए ग्रा थे ये पर? एनीवे एक ग्राफ होता है। नहीं कब पढ़ाए थे एक और बार? क्लास, इन योर प्रीवियस क्लासेस। ग्राफ पढ़ाए थे आप? यस, प्लास्टिसिटी का? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। ना। एनीवे, वी कैन कंटिन्यू, ठीक नहीं है, बाद पढ़ाए में थे नहीं बताता हूँ। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे नहीं बता, पढ़ाए थे मैं सारे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाए थे यार। बस बाद में बता देंगे, ओके। आओ। ब्रिटल होता है, हार्डनेस ज्यादा होता है। हार्डनेस कैन बी कैलकुलेटेड इन मो स्केल। मो स्केल बोल के एक स्केल होता है, उसमें कैलकुलेट करते हैं, बस याद रखो मो स्केल बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें हार्डेस्ट होता है डायमंड, विच इज हैविंग अ रेटिंग ऑफ 10। और लीस्ट हार्डनेस होता है, हार्डनेस का ऑपोजिट सॉफ्टनेस नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। केमिस्ट्री में हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट नहीं है। ओ। लीस्ट हार्डनेस किसका है? टाल्क। टाल्क या फिर पाउडर। इसके बाद हम लोग आते हैं मिक्सचर से। रुको थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मैं हाँ। गला दर्द कर रहा है बहुत।
आज 5-5 वाइवा दे के आया हूँ ऐसे ही। हाँ 5-5 वाइवा था एक सब्जेक्ट का। एक का? हाँ एक प्रैक्टिकल था, तो हाँ प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का ऑस्पी रहता है, और उसमें मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, और चार्ट्स वगैरह रहता है कि आइडेंटिफाई द डिजीज, आइडेंटिफाई द ड्रग्स, व्हाट ड्रग्स यू विल गिव एंड ऑल। और 5 हाँ। वाइवा टेबल था, जिसमें कि हर वाइवा टेबल में 2-2 टीचर थे, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ओह। हर टेबल पे 15-15, 2 टेबल में 15-15 30 था, और 3 टेबल में 10-10-10 करके 30 था, तो 30-30-60 हो गया। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल कॉपी में था, और बाकी 30 मार्क्स का वो ऑस्पी था, समझे। ओह ऐसा। बहुत मेहनत वाला होता है प्रैक्टिकल हम लोग का। एनीवे मैंने तो हर एक चीज का होता है, वो देखो। एक सेकंड रुको तो, एक सेकंड। आपका रिकॉर्डिंग ऑफ है कि ऑन है? हाउ? ओके, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में क्या होता है, व्हाट आर मिक्सचर? मिक्सचर्स आर बेसिकली they are materials containing two or more substances, either elements or compounds, or both in any proportion। ठीक है, तो मिक्सचर्स में तुम एलिमेंट्स रख सकते हो, लाइक कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह का मिक्सचर रख दिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे एटमॉस्फेयर है, इट्स आल्सो मिक्सचर बेसिकली, है ना। हम्म। मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस। होमोजेनस क्या है? where the components are mixed uniformly at the microscopic level। ठीक है, हाउ? माइक्रोस्कोपिक लेवल में मतलब टू द पॉइंट, लाइक एक सिलिकॉन के बाद एक ऑक्सीजन है, फिर एक सिलिकॉन है, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर एक सिलिकॉन है, फिर एक ऑक्सीजन है, ऐसा अगर। मतलब साइमल्टेनियसली मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है ना? हाँ मतलब पूरा जो मिक्सचर है उसमें कहीं पे हम्म। भी तुम देखोगे तो कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है, सेम रेशियो। सेम रेशियो में। ठीक है, हाउ? और हेटेरोजेनस में ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था, जो मैं आ रहा हूँ बाद में। सो होमोजेनस को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, या फिर एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? जब किसी मिक्सचर में किसी भी पॉइंट से यू कैन गो इन इनफाइनाइट डायरेक्शंस, है ना। किसी भी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में तुम जा सकते हो, यस और नो। हाँ आराम से। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते वक्त अगर तुम्हारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो रहा है, देन इट इज नॉट यूनिफॉर्म, समझे। हाँ सर। और अगर हर एक डायरेक्शन में तुम्हारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रह रहा है, इट डज नॉट मैटर कि तुम कितना दूर जा रहे हो, ज्यादा दूर जाओ, थोड़ी दूर के लिए कंसिडर कर रहे हो, जितना भी कंसिडर करो, अगर तुम्हारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट वेर इन विच एवर डायरेक्शन यू गो, देन इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर? ओके। जैसे कोई भी डायरेक्शन जाने से आइसोटॉपिक। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, जैसे आयरन का सॉलिड है, मेटल, आयरन मेटल हम्म। सॉलिड, जिसमें क्या है, हम्म। खाली आयरन आयरन एलिमेंट्स है, हम्म। आयरन एटम्स, है ना। तो इसमें तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तुमको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग नहीं पॉइंट, मिलेगा। कलर, पीएच, ये सब सेम रहेगा, ये सब नो। हाँ हाँ। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का हम लोग मेनली देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम लोग कोई अनआइसोट्रॉपिक लाइक सॉइल में देखेंगे, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थिंग्स इन सॉइल, है ना। जैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो क्या तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम रहेगा? नहीं। नहीं। कहीं कहीं पे, आयरन तो कहीं सल्फर, कुछ ऐसा ऐसा उसका अलग हाँ, स्ट्रक्चर, अलग कलर, वो सब रहेगा। कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि लेट से कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, कहीं पे कुछ छोटा छोटा मॉलिक्यूल है इसलिए डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। हाँ। तो दिस इज एनाइसोट्रॉपिक, दिस इज यूजुअली फाउंड इन तुम्हारा हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्लियर? हाँ सर। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, जिसमें कि ये सब पढ़े हो बचपन में, फिल्ट्रेशन हाँ क्या होता हाँ है। क्लास 9 मेरे को अभी तक याद है, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन करके ही होता है। हाँ, और बहुत कुछ होता है ऐसे। है ना। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक सीप प्लेट रहता है जिसमें कि पोर्स रहता है, उस पोर साइज के कम होगा तो पास कर जाएगा, ज्यादा होगा तो अटक जाएगा, सिंपल हो सा जाएगा लॉजिक। हाँ। डिस्टिलेशन क्या है, तुम सेडिमेंटेशन डिकांटेशन को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो पहले सेडिमेंट कर जाते हैं, फिर डिकांट करते हैं कि ऊपर से जो लिक्विड है उसको हटा देते हैं,
दिस इज नोन एज हाँ डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अगर कोई सब्लाइम सब्सटेंस है तो अगर हीट कर दोगे तो सब्लाइम सब्सटेंस हट जाएगा और सेपरेट कर पाओगे, है ना, मिक्सचर को। हाँ सर। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। कोई कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ सॉल्युबल नहीं होता है, इस हिसाब से भी तुम सेपरेट कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिस इज कर नोन एज सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड कि सॉल्वेंट के बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट कर रहे हो। हाँ जैसे Next, ऑयल और वाटर को ही मिला देने से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। लेट्स से सैंड, लेट्स से क्या बोलोगे, नहीं आप ऑर्गेनिक। सॉल्वेंट के बारे में बोले ना, नहीं आप सॉल्वेंट के बारे में बोले ना, उसी हाँ, हिसाब से बोला आपने। नहीं नहीं, उस तो हिसाब ऑयल भी तुम सॉल्वेंट समझे है नहीं। और वाटर भी एक सॉल्वेंट है। नहीं, तुम समझे नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लेट्स से कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, फाइन। हाँ तुम उस ऑर्गेनिक मैटर को, अगर तुम उसको एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर में रखोगे तो क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है या फिर फॉस्फोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सब तुम्हारा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एम हाँ। आरएनए डीएनए ये सब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है दे विल नॉट गेट डिग्रेडेड। तो तुम समझ रहे हो कैसे सेपरेट हो रहा है? हम्म। Based on how the elements are soluble, you can separate the mixture, separate the components of the mixture. हाँ ठीक समझा। है, समझे? लाइक कुछ कुछ चीजें होते हैं जो एसिड में अच्छा सॉल्युबल हो जाते हैं, तो अगर कुछ हाँ मिक्सचर है तो उसको डाल दोगे तो जो एसिड सॉल्युबल है वो मिक्सचर में वो सोल्यूशन में आ जाएगा और बाकी तुम्हारा सॉलिड रह जाएगा, तो सेपरेट हो गया, है कि नहीं? हाँ। इसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जो कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स लेट से है, अगर लेट से आयरन है या फिर कोबाल्ट है या फिर निकल है, तो वो आयरन अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, तो वैसे हाँ तुम उसको सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर से। मिक्सचर से तुम आयरन वाले पार्टिकल्स हटा सकते हो, है कि नहीं? कर सकते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं स्क्रैप मेटल्स के लिए, है कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं, करते भी हैं। करते भी है। So these are some of the methods in which you can, sorry, जी separate। these are some of the methods in which you can separate mixture। सेपरेट मिक्सचर। बस यही तक है, क्या बोलते हो? हाँ क्या आज चीज? एलओएस पढ़ेंगे। Today we will talk about, in the next class we will talk about alloys, we will talk हाँ about क्या चीज? हाँ हाँ बोल रहा हूँ हाँ हाँ, मेरा हाँ। okay, and then okay, like how I thought in English, so उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे some chemical reactions like decomposition reaction, combination reaction, double decomposition, बकवास चीजें, redox reaction, ठीक है। उसके ओके। बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री, जो नया चीज है, फाइन। हम्म। सो आज का नेक्स्ट क्लास जो है वो थोड़ा लंबा जा सकता है, फाइन, ठीक है क्योंकि सर। आज पिछले क्लास में वी थॉट, लाइक आई थॉट कि एलॉयज कंप्लीट हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लाइक मेरा एक सेट होता है ना कि आज एक क्लास में इतना कंप्लीट करना, तो पिछले क्लास में नहीं हो पाया था, लेकिन आज की क्लास में वो करना है, नहीं तो सिलेबस पीछे चला जाएगा, तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वो भी। चलो, हाँ, ये वाला चीज हो गया। इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है। सर डाउट नहीं है सर, नोट्स मेरे को खोलने ओपन करने में बहुत दिक्कत होता है, मेरे को वो बताओ। आप पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। हाँ, एक सेकंड। तो ये हो गया पहला वाले क्लास का लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 1, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। चलो, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, स्टॉप।